अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा। जितने भी मेरे स्टूडेंट और लिसनर जितने भी इस लेक्चर को सुन रहे हैं उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट है। इसमें हम चैप्टर नंबर 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हमारे 6 टॉपिक्स जो है ना वो कवर आउट हो चुके हैं। आप लोगों के सामने बुक शेयर की हुई है मैंने, टेक्स्ट बुक। हमारा जो टॉपिक्स चल रहा था वो टॉपिक्स नंबर 6 था, डिज़ाइन पैटर्न्स। इसमें जो कोड हम लिख रहे होते हैं, राइट कर रहे होते हैं, उसके पैटर्न्स को हम देख रहे होते हैं कि हमारा जो कोड है वो किस पैटर्न में लिखा जा रहा है। तो ये सारा का सारा टॉपिक्स मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। आज का जो टॉपिक्स है उसमें इसका मज़ीद समझें, थोड़ी सी और इसकी डिस्क्राइब मैं कर रहा हूँ, इसको और थोड़ा सा एलेबरेट कर रहा हूँ। एक उसने यहाँ पे कहा हुआ है हमें कि क्लास एक्टिविटीज़ थी आपने करनी है। तो वर्ल्ड सिनेरियोज़ के अंदर वो कह रहे हैं रियल सिनेरियो में कोई भी आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बता के तो उसमें बताएं कि कैसे कोर्स के अंदर जो पैटर्न्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, तो वो आपके सामने भी मैं शेयर करता हूँ। मैं एक्चुअल में आपको ये वाली लाइन पढ़ाना चाहता हूँ, ये वाली जो डू यू नो, ये आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझें। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और आईटी लेवल पे या आपकी टेक्नोलॉजी के अंदर, वेब डेवलपमेंट में, ऐप्स डेवलपमेंट के अंदर ये चीज़ें बहुत इस्तेमाल होती हैं। वो कह रहा है कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत से फ्रेमवर्क हैं। ठीक है जी, लाइब्रेरीज़ हैं, बिल्ड इन है, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम उस लाइब्रेरीज़ के ऊपर काम करते हैं या उस फ्रेमवर्क में। उसमें क्या होता है कि उस फ्रेमवर्क में हमारा जो कोड है वो खुद ब खुद ऑर्गेनाइज हो जाता है। ठीक है, अभी मैं ये आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल वर्क भी इसका। यहाँ पे हम एक पैटर्न पढ़ रहे हैं या फ्रेमवर्क भी, ये एक ही बात है, फ्रेमवर्क कह लें या डिज़ाइन पैटर्न कह लें या लाइब्रेरीज़ भी हम बोल सकते हैं। बिल्ड इन लाइब्रेरीज़ हैं या फ्रेमवर्क है। वैसे टेक्नोलॉजी की फील्ड में ज़्यादातर हम फ्रेमवर्क बोलते हैं। ये एक फ्रेमवर्क है, MVC इसको बोलते हैं। ठीक है, ये एब्रीविएशन आपने अच्छी तरह याद कर लेना, MCQ में भी बहुत ज़्यादा अहम है। मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, ये एक समझे डिज़ाइन पैटर्न है, ये एक फ्रेमवर्क है। इसके ऊपर जो है ना, इस फ्रेमवर्क के अंदर रह के जितने भी जो डेवलपर हैं जो ऐप्स वगैरह बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, मुख्तलिफ फ्रेमवर्क हैं, लेकिन MVC बहुत यूज़ेबल होता है, 90% लोग उस पर इस्तेमाल करते हैं। मॉडल व्यू कंट्रोलर ये एक ऐसा फ्रेमवर्क पैटर्न है जिसके ऊपर लोग डेवलपर सारे के सारे इस फ्रेमवर्क पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, इसमें उसने बताया भी हो कि आप अपनी वेबसाइट वेब डेवलपमेंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप एंगुलर, ये लैंग्वेज है। ठीक है, JS की ना लैंग्वेज है ये। JS जो है ना, मैं भी आपको थोड़ा सा मज़ीद चीज़ें जो ना वो कंसेप्चुअल हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक्स है ये एक्चुअल्स में जो है वो आपके रियल्स प्रोजेक्ट्स जैसे चल रहा है, ये सॉफ्टवेयर उसके अंदर ऐप्स वगैरह वेब डेवलपमेंट कैसे बनती हैं वो सारे उसके ऊपर है। आप लोगों के पास ना एक JS एक हमारे लैंग्वेज होती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट। जितनी भी वेबसाइट है मेजोरिटी जावास्क्रिप्ट। मैं आपको रूट मैप वैसे ही बता देता हूँ। चलें, एक लैंग्वेज होती है HTML। ठीक है जी, अब HTML के बाद एक लैंग्वेज होती है CSS और एक होती है JS। ठीक है जी, JS जावास्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल मैं भी आपके सामने ना ये एक पेज है। ठीक है, ये वेबसाइट ही लगा लें, इसका मैं पेज इंस्पेक्ट करके आपको इसका कोड बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, आप इसका कोड देख रहे हैं इस वेबसाइट का। तो ये जो स्टाइल के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं ये CSS है। HTML के अंदर जो लिखी हुई है HTML लैंग्वेज है। तो एक वेब पेज जो बनता है वो 3 मेजोरिटी लैंग्वेज में लाजमी होता है। एक HTML होती है। ठीक है, ये HTML देख रहे हैं आप, और CS स्टाइल, पेज के स्टाइल वगैरह करने जैसे ये सारी स्टाइलिश हुई है इस पेज की, और साथ JS भी होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट भी इस्तेमाल की जाती है एक्शन, कुछ टॉस वगैरह परफॉर्म करने के लिए, कोई एक्शन वगैरह, जैसे ये स्क्रिप्ट। ये देखें, आप देख रहे हैं विंडो पे, आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पे मेरा कर्सर है स्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है। ठीक है, ये 3 लैंग्वेज है इसमें, एक जावास्क्रिप्ट है, एक CSS स्टाइल में आती है, ये वाले स्टाइल्स में। ये स्टाइल बनाने के लिए, ये जो पेज है इसका जितना भी स्टाइल है, इस बनाने के लिए CSS इस्तेमाल होती है। किसी बटन, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें छोटा सा मेरे डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, तो एक्शन परफॉर्म करने के लिए JS इस्तेमाल की जाती है। ठीक है जी, अब जो मेन आपको इसका
मेन जो थीम है वो मैं आपको बताने लगा। JS ना बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, इसके मुख्तलिफ ना फ्रेमवर्क है, ठीक है जी। एक इसका फ्रेमवर्क है एंगुलर, रिएक्ट भी है, ये फ्रंट एंड पे फ्रेमवर्क है, बैक एंड पे इसका Node.js फ्रेमवर्क है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको थोड़ा सा गूगल पे जाके मैं चीज़ों को एलेबरेट करूँ ना, यहाँ पे लिखूँ JS जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे देखें JS के फ्रेमवर्क आ जाएंगे, ठीक है जी। ये एंगुलर है, एक्सप्रेस JS ज़्यादा जरूर, नेक्स्ट JS भी होता है, ठीक है, और रिएक्ट भी है, उसके बाद काफ़ी हैं, ठीक है, Node.js भी है। तो ये फ्रेमवर्क है, इन फ्रेमवर्क के अंदर है कि हमने काम करना होता है, ठीक है। ये तो हो गया आप लोगों का जी ये एंगुलर, ठीक है जी, ये एंगुलर फ्रेमवर्क है JS का। उसके बाद रूबी और रील्स, ये भी फ्रेमवर्क है, ठीक है, लैंग्वेज भी है ये एंगुलर JS की लैंग्वेज एंगुलर, फ्रंट एंड काम के लिए रूबी रील्स। MVC पैटर्न ना जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है PH लैंग्वेज के अंदर, ठीक है जी। किधर गया है, आपको मैंने बताया था पहले HTML, ठीक है, CSS, JS के बाद इसके ये सारे फ्रेमवर्क होते हैं। एक लैंग्वेज है जी PHP के बहुत से फ्रेमवर्क है, मुख्तलिफ फ्रेमवर्क है। एक फ्रेमवर्क है जी इसका आपके पास ही लॉरावेल है, ठीक है, उसके बाद कोड इग्निटो है, ठीक है, मुख्तलिफ है, मैं भी आपको बता भी देता हूँ। ये हम JS से एक लैंग्वेज है, ठीक है जी, उसके फ्रेमवर्क बता रहा था। अब मैं PHP लैंग्वेज उसके फ्रेमवर्क बता रहा हूँ। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई PHP डेवलपर है तो वो किसी ना किसी फ्रेमवर्क को इस्तेमाल कर रहा होगा, अगर JS डेवलपर है तो वो किसी ना किसी फ्रेमवर्क को इस्तेमाल कर रहा होगा। यहाँ पे देखें लारावेल है, कोड इग्निटो है, है, केक PHP है, ठीक है जी, सिम्फनी है, समझ आ रही है। लारावेल पे भी मैं काम किया हुआ मैंने लारावेल पे। तो अभी मैं आपको जो बताने लगा हूँ, लारावेल जो हमारा फ्रेमवर्क पैटर्न जो इस्तेमाल करता है, लारावेल जो पैटर्न ये फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये फ्रेमवर्क मैंने अभी आपको बताए हैं, आपके सामने PHP लैंग्वेज है, उसके फ्रेमवर्क है। लारावेल जो फ्रेमवर्क है इस पर मैंने काम किया, इसलिए मुझे इसका ज़्यादा आइडिया है। इसके जो फ्रेमवर्क ये जो इस्तेमाल करता है पैटर्न, डिज़ाइन पैटर्न, वो ये वाला करता है MVC, ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोल। वो कैसे, वो भी आपको बता देता हूँ। आपके सामने विंडो शेयर की हुई है मैंने एक प्रोजेक्ट्स है मेरा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मॉडल्स, ये मॉडल की फाइल लगी, ये MVC पैटर्न है। ये सारी की सारी जितनी भी फाइलें नज़र आ रही हैं ना, ये देखें यहाँ पे मल्टी ऑथ यानी कि ऑथेंटिकेशंस का एक वो बना हुआ है, पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट्स बना हुआ है। तो ये लारावेल के ऊपर बना हुआ, आप देख भी रहे हैं .php एक्सटेंशन के साथ PHP फाइल। तो यहाँ पे मॉडल की एक फ़ाइल बनी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे आप अगर आपको मैं मज़ीद और बता दूँ, मॉडल व्यू कंट्रोल MVC, मॉडल की फ़ाइलें होंगी, उसके अंदर मॉडल होंगे, व्यू की फ़ाइलें होंगी, कंट्रोलर की फाइलें, इसके ऊपर ये काम करता है सारा प्रॉपर फॉर्म के अंदर, ठीक है जी। तो ये PHP की अगर फ़ाइल मैं ओपन करता हूँ मॉडल की, तो ये यहाँ पे देखें नेम स्पेस ऐप मॉडल, ये मॉडल है। इसके अंदर सारे इस प्रोजेक्ट्स के मॉडल जितने भी इस्तेमाल हुए हैं वो सारे के सारे पड़े हुए हैं। उसके बाद व्यूज़ भी, ये फ्रंट एंड पे जो जितना भी डाटा नज़र आ रहा होगा वो व्यूज़ पे है, ठीक है जी। इसकी भी फाइलें होंगी यहाँ पे, व्यूज़ की फाइलें, PHP इसके अंदर फाइलें बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद रूट्स है, रूट्स में ये रूट जो होता है, ये आपका जो ये जो होता है ना बार, ये रूट होता है। यहाँ पे देखें ऊपर आपको शायद नज़र आ रहा होगा, मैं URL बार में आ रहा हूँ, ये गिटअप्स मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देखें web.php, ठीक है, ये रूट्स है ये। तो यहाँ पे सारे के सारे रूट्स बनते हैं, जितने भी आपकी वेबसाइट के बनाने हो आपने, या कंसोल वगैरह के रूट्स बनाने हो तो वो रूट्स वाली फाइल में जाके बनेगी। व्यूज़ वगैरह बनाने हो आपने, माइग्रेशंस, डेटाबेस वगैरह बनाना हो, ठीक है। इसके व्यू नज़र नहीं आ रहा इसका कोड। तो ये MVC पैटर्न है, ये रूट व्यू और मॉडल, ठीक है जी। यहाँ पे देखें मॉडल व्यू कंट्रोल MVC, मॉडल भी नज़र आ रहे हैं, व्यू के कंट्रोल। तो ये यानी कि अभी ज़ाहिर बात है हम प्रोजेक्ट्स उस तरह नहीं बनाएंगे, ना ही मैं आप लोगों को लारावेल के ऊपर MVC पैटर्न्स के थ्रू प्रोजेक्ट्स बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि ये भी एक पूरा की पूरी फील्ड है। तो इस पर अगर बनाना शुरू कर दूँगा तो ये लहदा समझे कोर्स हो जाएगा, एक लेक्चर्स हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक ही हमने क्लियर करना है। अच्छा जी, तो यहाँ पे भी उसने जो हमें बोला था क्लास एक्टिविटीज़, वो मैंने आपको करवा दी। एप्लीकेशन है वो ये कह रहा है कि डिज़ाइन पैटर्न को इस्तेमाल करने से क्या होता है,
आपका कोड जो है वो रिड्यूस हो जाता है, इसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है, ये बड़े अहम पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स लाजमी आप लोगों ने तीनों के तीनों याद रखने हैं। एप्लीकेशंस डिज़ाइन पैटर्न्स की जो एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, पहला है कि आपका कोड रिड्यूस कम हो जाता है और जो है ना कोड क्लियर फॉर्म में आ जाता है, उसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। इन्हांस कोड उसके कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है जी। और कम्युनिकेशन के लिए या डेवलपर के लिए जो है ना कोड्स को देखना, कम्युनिकेट करना, ठीक है, या उसको डिबग्स वगैरह करना, टेस्टिंग करना, वो इजीली हो जाता है। डिज़ाइन पैटर्न का यही फ़ायदा होता है कि आपका सिस्टम फ्लेक्सिबल बन जाता है, मेंटेबल हो जाता है, आपका कोड अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। तो आप मुख्तलफ जो है ना वो पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जो पैटर्न बताया है वो MVC पैटर्न है जी, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है, जहाँ पे लारावेल मैंने लैंग्वेज के थ्रू बताया था। बाकी भी मुख्तलिफ फ्रेमवर्क में इस्तेमाल होते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा टॉपिक जो आएगा वो सॉफ्टवेयर डिबगिंग टेस्टिंग वाला है, क्योंकि अब हम बिल्कुल अपने सॉफ्टवेयर की लास्ट फेज़ में पहुँच रहे हैं। उसके बाद टूल्स वगैरह हैं जिनके ऊपर हम सॉफ्टवेयर करते हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स इंशाल्लाह क्लियर होंगे तो फर्दर मैं आप लोगों को पूरा का पूरा इस पूरे के पूरे चैप्टर का सिनेरियो भी बताऊंगा, और नेक्स्ट जो है ना ये हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज भी आप लोगों के सामने लेक्चर्स अपलोड करूँगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।